बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का उन्वान है हाजन। मैं ननकाने में बशीर भट्टी रोड पर अपने भाई अलन की दुकान पे बैठा करता था। मेरे बिल्कुल सामने हाजी सज्जाद अहमद की बिजली की दुकान थी। उनके पास बिजली का हर सामान होता था। नहायत ही नफीस और 5 वक्त के नमाजी शख्स थे। एक दिन मैं उनकी दुकान पे बैठा हूँ तो उन्होंने कहा कि मुन्ना भाई, ज़रा मैं नमाज़ पढ़ाऊँ तो तुम ऐसा करो कि दुकान का ख्याल रखो। तो मैं बैठ गया। नई दुकान पर भाई अली बैठा हुआ था। तो मैं और उस्ताद सोमी हाजी साहब की दुकान पे बैठ गए तो हाजी साहब का फ़ोन बजा। उस्ताद सोमी बाहर चले गए और मैं उनके फ़ोन के करीब गया तो लिखा हुआ था होम मिनिस्ट्री। मैं घबरा गया। मैं कहा होम मिनिस्ट्री की कॉल है। जब हाजी आया नमाज पढ़ के तो मैंने कहा हाजी ये होम मिनिस्ट्री का क्या मतलब है। तो उसने कहा जी तेरी भाभी हाजन की कॉल थी। मैं और घबरा गया। मैंने कहा यार हाजी तूने तो जो है वो मेरी जान ही निकाल दी। उसने कहा यार बस ऐसे ही है। मैंने उसको ये लतीफ़ा सुनाया। मैंने कहा यार जब मैं लाहौर में पढ़ता था तो मेरा बीए का एक स्टूडेंट था ज़हीरुद्दीन बाबर, उसने मुझे लतीफ़ा सुनाया था। उसने मुझे सुनाया कि जी शादी की पहली रात को दुल्हा ने दुल्हन से कहा मूत कराओ। दुल्हन बड़ी परेशान हुई कि ये लड़का पागल है। वो वॉशरूम गई और जाके अपनी लिपस्टिक ठीक करके आ गई। वो जब आके बैठी है बेड पर, उसने अपना घूंघट ठीक किया। उसने फिर कहा मूत कराओ। वो कहे कि माँ ने किधर फंसा दिया मुझे। वो फिर वॉशरूम में गई, लिपस्टिक वगैरह ठीक करके आ गई। ऐसी पूरी रात गुजर गई। सुबह उसकी सासू माँ आई। सासू माँ ने कहा हाँ भी बेटा रात कैसी गुजरी। उसने कहा खाक गुजरी, तेरा बेटा मुझे यही कहता रहा। उसने कहा हाय हाय बेटा, मेरा जो बेटा है वो तोतला है थोड़ा सा, उसने वो कह रहा था मुस्कुराओ। तो हाजी का हंस हंस के बुरा हाल। और हाजी ने कहा कि मैं भी ये लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक बब्बर शेर की बारात जा रही थी। सारे बब्बर शेर नाच रहे थे तो एक चूहा डांस करने लग गया। तो बब्बर शेर ने कहा ओए मिस्टर माउस व्हाई आर यू डांसिंग। उसने कहा यार शादी से पहले मैं भी बब्बर शेर था, अब चूहा बना। तो ये रिश्ता ऐसा ही है टॉम एंड जेरी का। तो इसमें आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और सुन्नत रसूल है। और वो लड्डू है जिसने चखा वो भी पछताया, जिसे नहीं चखा वो भी पछताया। और हम खुश नसीब हैं कि हमने नहीं चखा। और उम्र के हिस्से में मैं तो यही कहता हूँ कि बंदा जो है वो अब अकेला ही समेट ले अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी जो रह गई है तो बेहतर है, ना कि छितर खाने से अच्छा है कि बंदा जो है अब पंगे ना ही ले। बाकी जो है मेरे जो स्टूडेंट हैं मोहम्मद अला, वो ऐसी उम्र में है कि वो पंगे लें और छितर खाएं तो बेहतर है। हम तो दूर बैठ कर देखेंगे। ठीक है जी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।